अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, आज सोलर बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर है, क्योंकि फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन यानी कि वफाकी टैक्स मुहतसिब की जानिब से एक फ़ैसला जारी किया गया है, जिसमें ये हुक्म दिया गया है कि पाकिस्तान में बिजली के सोलर सारिफिन जिन्होंने नेट मीटरिंग की हुई है उनसे 18% सेल्स टैक्स की वसूली को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान सोलर नेट मीटरिंग में बेतहाशा इजाफा हुआ है और इसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। कभी हुकूमत पाकिस्तान इस बात के ऊपर गौर करना शुरू कर देती है कि ये जो नेट मीटरिंग जिन लोगों ने लगाई हुई है इनका जो रेट है इसको कम किया जाए, और कभी मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगाने की सिफारिशात तैयार की जाती हैं। लेकिन आज का जो वीलॉग है उसमें अब ये फैसला जारी कर दिया गया है कि जो सोलर नेट मीटरिंग के सारिफिन हैं उनसे 18% का सेल्स टैक्स वसूल किया जाए। हुआ कुछ यूँ है कि फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन वफाकी टैक्स मुहतसिब के अंदर कराची के एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी कि इलेक्ट्रिक अपने तमाम सारिफिन से 18% सेल्स टैक्स वसूल कर रही है। इलेक्ट्रिक जितनी बिजली सप्लाई करती है, चाहे उसके सारिफिन ने सोलर मीटर लगाया हुआ है या फिर सोलर मीटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, जितनी भी बिजली सप्लाई कर रही थी उनसे 18% सेल्स टैक्स वसूल कर रही थी। लेकिन इस इलेक्ट्रिक के अलावा पाकिस्तान में जितनी दीगर 11 बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं वो सोलर मीटर के नेट सारिफिन से सेल्स टैक्स वसूल नहीं कर रही थी, क्योंकि नेट मीटरिंग का उसूल ये है कि नेट मीटर जिन्होंने लगाए हुए हैं सोलर पे जो अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने यूनिट वो माहाना बिजली प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लग रहा था। अब वफाकी टैक्स मुहतसिब ने इस सारे मामले की तहकीकात की हैं, जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में जो 11 बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं, जिसमें इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, ट्राइबल एरिया, पेशावर एरिया, ये जो तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं ये अपने सारिफिन के से जो सोलर के सारिफिन हैं उनसे सेल्स टैक्स की वसूली नहीं कर रही थी। अब FTO ने FBR को ये हिदायत जारी की हैं कि इस मामले की तहकीकात भी की जाए कि बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ सोलर नेट मीटर के जो सारिफिन हैं उनको ये रिलीफ क्यों फराहम कर रही थी। और फैसला ये जारी कर दिया गया है कि सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सोलर नेट मीटर जिन्होंने अपनी बिजली प्रोड्यूस की है उनके ऊपर 18% सेल्स टैक्स का इतलाक नहीं होता। FTO की जानिब से ये फैसला जारी किया गया है, और पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त सोलर नेट मीटर के जो सार्फिन हैं उनकी तादाद 2,26,000 से ज़्यादा हो चुकी है, और ये वो सार्फिन हैं जो तकरीबन 3,277 मेगावाट अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान चूँकि पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ था तो लोगों ने अपने सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए, सोलर पैनल ख़रीदने के बाद उनको छतों पर लगाए, तो हर जो घर के ऊपर सोलर मीटर लगाया गया है, सोलर पैनल लगाए गए हैं, उनका ख़र्चा तकरीबन कोई 20 से 25 लाख 30 लाख के करीब बनता है। अब हुकूमत पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जिन लोगों ने इन बड़े बड़े शहरों में इतनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है, ख़र्चा किया है, तो ये लोग कोई गरीब लोग नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं जो कि अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि 3,277 मेगावाट बिजली जो है सोलर पैनल से प्रोड्यूस हो रही है, और ये सिस्टम नेशनल जो ग्रिड है हमारा इससे निकल चुकी है। अब हुकूमत को ये परेशानी है कि अगर मज़ीद सोलर पैनल इंपोर्ट होते हैं और पाकिस्तान में मज़ीद लोग सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर से बिजली प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तो फिर जो हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल ग्रिड बनाया हुआ है, बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ बनाई हुई हैं, आखिर इनका जो अखराजात आ रहे हैं ये कौन पूरे करेगा। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान एक और तजवीज़ के ऊपर भी गौर कर रही है, और ये तजवीज़ ये है कि इस वक्त जो नेट मीटरिंग है इसका रेट तकरीबन कोई 20 से लेकर 25 रुपये फ़ी यूनिट है। यानी कि जो सोलर के सारिफिन हैं अपनी बिजली पैदा करते हैं वो नेशनल ग्रिड को फ़रोख्त करते हैं, जिसका रेट 20 से 25 रुपये हुकूमत पाकिस्तान उनको देती है। लेकिन अगर यही बिजली नेशनल ग्रिड से ख़रीदी जाए तो आप जानते हैं कि इसका जो रेट है ये कोई 50 रुपये फ़ी यूनिट से भी
زیادہ چلا جاتا ہے گرمیوں میں، اور کئی تو پاور پلانٹس ایسے بھی ہیں جو کہ اس وقت 80 روپے فی یونٹ کے اوپر بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ایک طرف حکومت پاکستان سولر صارفین سے سستی بجلی خرید رہی ہے اور واپس ان کو پھر مہنگی بجلی فروخت کر رہی ہے، لیکن اب اس کے اوپر یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان صارفین کے اوپر 18% سیلز ٹیکس لگایا جائے گا، کیونکہ جو کے الیکٹرک ہے وہ اس وقت اپنے تمام تر بجلی کے صارفین سے سیلز ٹیکس وصول کر رہی ہے، لیکن جو دیگر 11 بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں وہ سیلز ٹیکس کی وصولی نہیں کر رہی تھیں۔ تو اس طرح ایف ٹی او نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ پاکستان میں سولر نیٹ میٹرنگ کے جو صارفین ہیں ان کے اوپر 18% سیلز ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا جائے گا، اور ایف پی آر کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ذریعے ان سے اس ٹیکس کی وصولی کو یقینی بنایا جائے۔ اب ناظرین، حکومت پاکستان اس وقت بجلی کی قیمتوں میں کمی کا دعویٰ کر رہی ہے، اور یہ توقع ہے کہ آئندہ 1 سے 2 مہینے کے دوران پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی، لیکن اگر جو ٹیکسز ہیں اس وقت ان کو جب تک کم نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک بجلی کی قیمت جو ہے کم نہیں ہوتی۔ اور آج سیکٹری پاور ڈویژن نے بھی یہ اپنا بیان دیا ہے کہ وزارت خزانہ اور ایف پی آر دیکھیں کہ بجلی کے صارفین کے اوپر اس وقت بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، انکم ٹیکس لگایا گیا ہے، سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے، فردر ٹیکس لگایا گیا ہے، اور ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہیں جو کہ 7-8 قسم کے مختلف ٹیکسز ہیں جو کہ اس وقت بجلی کے صارفین دے رہے ہیں۔ تو ایک طرف حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹیکسز میں کمی کر کے بجلی کی قیمت کو کم کیا جائے، لیکن جن لوگوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ مہنگی بجلی سے چھٹکارا پایا جائے اور سستی بجلی خود بھی پیدا کریں، اور جو گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہوتا ہے اس سے بھی بچا جا سکے، لیکن اب ان کے اوپر بھی 18% کا سیلز ٹیکس عائد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔